ऐसे देखिए मार्केट अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और सरकार की तरफ से ये जो अपडेट आया है कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिकली सेक्टर को बूस्ट अप कर सकता है। कौन सा सेक्टर, कौन से शेयर, आइए पहले समझते हैं सरकार ने अनाउंसमेंट क्या किया है। पहली बात देखिए, ये लास्ट डे मतलब 21 तारीख मार्केट क्लोज होने के बाद की अपडेट है, तो मतलब इसका इंपैक्ट अभी तक शेयर्स में या सेक्टर्स में देखने को नहीं मिला। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा भारत सरकार की बहुत सारे स्कीम्स है, बहुत सारे पॉलिसीज है, अक्सर मैं आपको बताता रहता हूं टाइम बाय टाइम जब भी आता है। उनमें से एक है आपके पीएलआई स्कीम्स, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। पीएलआई स्कीम्स बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो आप देखिए पीएलआई स्कीम्स पे अलग अलग सेगमेंट्स है, जैसे कि टेक्सटाइल के लिए, केमिकल्स के लिए। ठीक वैसे दोस्तों पीएलआई स्कीम्स के लिए एक सेक्टर है ईएमएस सेक्टर। अब ईएमएस मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप मैन्युफैक्चर करो, सरकार आपको मदद करेगा। अब उसमें अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, यहां पे बात हो रहा है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की। और दोस्तों ये लास्ट डे शाम की अपडेट है कि गवर्नमेंट नोटिफाइज 62,500 करोड़ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने के लिए 62,500 करोड़ की स्कीम्स अनाउंसमेंट किया। ऑफर एक्स्ट्रा इनिशिएटिव फॉर लोकल सोर्सिंग, मतलब जो हमारे डोमेस्टिक कंपनी है ना, उसको एक्स्ट्रा और सपोर्ट करेगा। एग्जैक्टली दोस्तों क्या कहा, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूं, क्योंकि ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आपके पास अगर इस सेक्टर की शेयर है तो ध्यान से मेरी बात को सुनना जरूर, ठीक है। आर्टिकल पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं, उसका समझाता हूं। द गवर्नमेंट ऑन 21st of August notified the rupees 62,500 crore मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स, यानी एमपीएमएस, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ब्रिंगिंग इनटू इफेक्ट अ 5 year इनिशिएटिव। ये कितने साल की स्कीम्स है? अगले 5 साल की स्कीम्स है। प्रोग्राम एम्ड एट एक्सपेंडिंग हैंडसेट प्रोडक्शन। पर्पस क्या है कि डोमेस्टिकली जो हमारे हैंडसेट है, मतलब मोबाइल फोन है, उसको मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्शन करना, वाइल पुशिंग मैन्युफैक्चर टू सोर्स मोर कंपोनेंट एंड सब असेंबलीज लोकली। तो सिर्फ दोस्तों यहाँ पे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर की बात नहीं हो रहा है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ जो उसका कंपोनेंट है, मतलब जो पार्ट पुर्जा है, वो भी हम बनाएंगे। साथ से साथ जो असेंबली लाइन है, सब असेंबली, वो भी लोकली दोस्तों होगा। समझ आ रहा है मेरी बात? तो ये दोस्तों एक गेम चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है इस सेक्टर के लिए। और ये सेक्टर दोस्तों पिछले लगभग 1 साल से डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है। मैं आपको आगे बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरे बात को। द स्कीम्स विल ऑपरेट फ्रॉम द करेंट फाइनेंशियल ईयर। ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, लास्ट डे घोषणा किया, इफेक्ट में आ चुका है। और कब तक होगा देखिए, ये स्कीम्स होगा फाइनेंशियल ईयर 31st तक। फाइनेंशियल ईयर 31st तक, मतलब अगले 5 साल के दोस्तों ये स्कीम्स है, यार कोई छोटा मोटा स्कीम्स नहीं है। 62,500 करोड़ की स्कीम्स है। अब चलिए इस स्कीम्स पे कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा, समझाता हूं, मजा आएगा जरूर। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 कंपनी जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करता है मोबाइल फोन, कंपोनेंट नहीं, मैन्युफैक्चर करता है मोबाइल फोन। एक तो हो गया डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, इसको अलग से बताने की आई थिंक की आवश्यकता नहीं है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमने देखा, शॉमी, ओप्पो, इस प्रकार की जो बाहर की मोबाइल फोन कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप करके भारत में मैन्युफैक्चर करता है ना। और शेयर की अगर हम बात करें, अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर 10,000 तक पहुंच गया था ऑलरेडी। हाँ ये फैक्ट है कि लगभग 49-50% के आसपास शेयर रिकवर कर भी चुके हैं। पर उसके साथ साथ दोस्तों ये भी सच है कि शेयर जो लाइफ टाइम हाई हिट किया था पिछले साल 18,500 पे, वहां से अभी भी आपको लगभग 18 से 19% नीचे मिल रहा है शेयर, आपको 18 से 19% नीचे मिल रहा है। सो डिक्सॉन के लिए कहीं ना कहीं 15,000 की लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इनकेस ये लेवल टूट गया तो शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। अब लोअर साइड में क्योंकि 14,500 को ब्रेक करके अभी स्टेबल लग रहा है, तो ये बन जाएगा सपोर्ट। तो 15,000 हो गया आपका रेजिस्टेंस और 14,500 हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है। इस सेक्टर की एक और कंपनी है जो टोटली मैन्युफैक्चर करता है मोबाइल फोन, वह है एम्बर एंटरप्राइज। और रिसेंटली एम्बर एंटरप्राइज ने वन प्लस, आपके शॉमी, ऐसा कुछ नाम है, इनके साथ ऑलरेडी कर चुका है पार्टनरशिप। इस साल नवंबर दिसंबर से शुरुआत हो जाएगा, ऑलरेडी घोषणा हो चुका है। मैं आपको लास्ट वीक में आई थिंक ये अपडेट भी दिया था एम्बर एंटरप्राइज ने। और एम्बर एंटरप्राइज की शेयर अगर हम बात करें तो शेयर रिसेंटली अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया 8,900 प्लस में, वहां से ऑलरेडी शेयर नीचे आ चुका है। एम्बर एंटरप्राइज की शेयर
ऑलरेडी अपना लाइफ टाइम हाई हिट करने के बाद रिसेंटली मई पे हिट किया, अभी आपको लगभग 16 से 17% नीचे आपको मिल रहा है, 16 से 17% नीचे, और बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। रिसेंट क्वार्टर थोड़ा सा वीक था, बट ओवरऑल बात करें अच्छी शेयर है, ठीक है। और अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें, 7000 एज अ सपोर्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अपर साइड में क्योंकि अभी थोड़ा शेयर स्ट्रगल कर रहा है, तो लगभग 7500 से लेके 7800 ये एक क्रूशल रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब एक और कंपनी आ जाइए, ये दो हो गया आपका प्राइम कंपनी जो टोटली एंड टू एंड ए टू जेड मैन्युफैक्चर करता है मोबाइल फोन। अब बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी, जो मोबाइल फोन की कंपोनेंट बनाते हैं, सेमीकंडक्टर चिप बनाते हैं। ये शेयर तो भाई साहब अभी भी बहुत नीचे चल रहा है, मतलब अगर आप इसकी लाइफ टाइम हाई को देखेंगे आपको नजर आएगा, शेयर हिट किया था लाइफ टाइम हाई आपके 2025 की जनवरी पे, गिर गया था, फिर से उस लेवल पे पहुंचा सितंबर 2025 में, फिर से बहुत सारे इंसिडेंट हुआ, हर किसी को पता है, और आज आपको रिकवर किया है थोड़ा बहुत 20-25%, बट स्टिल 48% नीचे मिल रहा है। ये भी वन ऑफ द प्राइम कंपनी जो आपको मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि केन्स की शेयर में कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। 4000 की लेवल अगर क्रॉस कर गया, शेयर आराम से 4800 की तरफ बढ़ सकता है, जो कि अगला टारगेट होगा। और पिछले लगभग 3 हफ्तों की कैंडल्स अगर आप देखेंगे, शेयर फुल स्टेबल है लगभग 3700 पे, 3700 के नीचे शेयर नहीं पहुंचा, एक भी बार के लिए क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। और शेयर देखिए पिछले 5 दिनों पे थोड़ा थोड़ा करके अभी ऊपर रिकवरी बन, फुल आपके ब्रेकआउट की मूवमेंट बन चुका है शेयर में। अच्छा, एक और कंपनी आपके पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एक और शानदार कंपनी। पिछले 5 सालों की बात करें, शेयर देखिए लाइफ टाइम हाई हिट किया था 1000 के ऊपर जाके 2024 दिसंबर पे। उसके बाद तो हमने देखा बहुत सारी चीज़ हुआ, इंसिडेंट हुआ, शेयर गिरते गिरते 500 लगभग 50% गिर गया था। बट अभी देखिए शेयर पिछले 1 महीने पे थोड़ा थोड़ा करके अपसाइड मूवमेंट आना शुरू कर चुका है। ऊपर की तरफ 650 630 एक इंपॉर्टेंट नंबर्स है, 630 से लेके 650। लोअर साइड में अगर हम बात करें तो पिछले कुछ टाइम से लगभग कोई 570 से लेके 580 एक बढ़िया सपोर्ट पॉइंट भी है, ठीक है। ये भी अच्छी कंपनी है। सिरमा SGS मिस मत करना इस कंपनी को, 6 महीने पे 71% रिटर्न दिया है। ये भी कंपोनेंट बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। और बहुत पुराना लिस्टेड भी नहीं है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी की बात करें, इस क्वार्टर भी कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया भी था। वैसे शेयर तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है इसमें, और ज़्यादा इससे ज़्यादा क्या कहूँ, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है शेयर। सो जो भी है लाइफ टाइम हाई है, 15,000 की टारगेट क्रॉस करना जरूरी है। लोअर साइड की अगर हम बात करें तो लगभग वही 1300 के आसपास रफली मान के चलिए, लोअर साइड में 1300 से लेके 1350 एज ए सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी कंपनी साइन DLM, 700 की शेयर है, 6 महीने पे 120% की टावर तो रिटर्न, क्या 1 साल में क्या 5 साल में, सॉलिड कंपनी है, बहुत पुराना लिस्टेड भी नहीं है, रिसेंटली क्वार्टर भी बढ़िया बीत गया, ऊपर से सरकार भी मदद कर रहा है, और क्या चाहिए आपको, है ना। शेयर लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, शेयर की लाइफ टाइम हाई 764 पे। अभी फिलहाल शेयर थोड़ा सा हिट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीच कर रहा है, तो लगभग 720 से लेके 750 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। लोअर साइड में बार बार गिर भी रहा है, तो एक लिमिटेड अराउंड 690 से लेके रफली 700, ये एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है। तो दोस्तों, सरकार द्वारा ये जो स्कीम्स अनाउंसमेंट किया है, जिस वजह से ये सेक्टर की इंपॉर्टेंस सोमवार के लिए काफी बढ़ जाता है। अच्छा, एक और बात दोस्तों, डोंट वरी, सोमवार तो बाजार खुलेगा, मैं आप नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करूंगा मार्केट से रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल अपडेट से रिलेटेड, तो देखना मत भूलना। सो वाइंड अप करता हूं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।